नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति इस वक्त मौजूद हूँ बूंदी शहर के नेनवा रोड पर स्थित शिवम मैरिज गार्डन में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो। शिवम मैरिज गार्डन नाहर सिंह हलवाई कैटर्स आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर लगे हुए हैं, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता सा लगा हुआ है। यहाँ का पूरा जो वातावरण है वो भक्तिमय बन चुका है। आइए इसी क्रम में आपको हम लेके चलते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई है उसके बारे में हम आपको लगातार रूबरू करवाएंगे। तो दर्शकों, थोड़ा सा अंदर की तरफ आने पर हमने यहाँ पर देखी कि जो बाइक है वो एक तरीके से लाइन से लगा रखी है, बिल्कुल जैसे एक माला में मोतियों को पिरोया जाता है उस तरीके से बिल्कुल इस पार्किंग को सुसज्जित किया गया है। एक आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्रमबद्ध इन गाड़ियों को लगाया गया है। आगे कुछ सज्जन गण खड़े हुए हैं जो कि यहाँ की पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्याम जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि पार्किंग व्यवस्था किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। नमस्ते श्याम जी। सर, आप किस तरीके से ये पार्किंग व्यवस्था मैनेज कर रहे हो? ये पार्किंग से की मैनेज की सेवा संत रामपाल जी महाराज जी के दया से संभव है, और संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ही यहाँ पर सभी सेवादार लगाए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, 2 व्हीलर की लाइन एक साइड में लगी हुई है और 4 व्हीलर की लाइन एक साइड में लगी हुई है, और पास में सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के दया से संभव है। डॉक्टरी कर रहे हैं। सर, आप हमें बताइए कि जो पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर की गई है इसका कोई शुल्क है? जी नहीं, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जितने भी 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर की यहाँ पर सुविधा दी गई है पार्किंग की, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसका कोई सेवा चार्ज नहीं है इसका। जी सर, धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों, हम लगातार अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे हम मेन गलियारे में आ चुके हैं, और आप देख सकते हो कि ऊपर मतलब यहाँ पर सजावट कितनी अच्छी तरीके से की गई है। ऊपर फूल लगाए गए हैं, नीचे बढ़िया तरीके से दरी बिछाई गई है, और आप देख सकते हो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर एक कुछ प्रदर्शनी टाइप लगाई गई है, जहाँ पर सारे धर्म ग्रंथों के जो जितने भी धर्म है अपने उनके ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सज्जनगण भी मौजूद है जो कि यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पर जो ये शास्त्र रखे गए हैं वो क्यों रखे गए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? गोविंद दास जी। गोविंद जी, आप हमें बताइए कि जो शास्त्र यहाँ पर रखे गए हैं वो किस उद्देश्य से रखे गए हैं? ये इस उद्देश्य से रखे गए हैं कि जहाँ पे सत्संग होती है संत रामपाल जी महाराज की, तो ये प्रदर्शनी यहाँ लगाई जाती है। विशेष तौर से ये प्रदर्शनी इसलिए लगाई जाती है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ आकर के सत्संग सुनता है, और संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में अपने प्रवचनों में जो ज्ञान बताते हैं वो प्रमाणित ज्ञान है या नहीं है, उसको प्रमाणित करने के लिए कोई भी श्रद्धालु आकर के यहाँ इन शास्त्रों को चेक कर सकता है, उनके बताए हुए ज्ञान को यहाँ कंपेयर कर सकता है, तुलना कर सकता है कि वास्तव में सच है या झूठ है। संत रामपाल जी महाराज झूठ बताते हैं या सच बताते हैं। क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को कुछ लोग मतलब कि गलत बताते हैं, गलत साबित करते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, शास्त्रों में तोड़ मरोड़ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की भ्रमणा को दूर करने के लिए ही ये प्रदर्शनी का मतलब यहाँ आयोजन किया जाता है, यहाँ लगाई जाती है, और इसमें सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों वेद यहाँ पे पड़े हुए हैं, पुराण यहाँ पे पड़े हुए हैं, बाइबिल और कुरान साहिब जैसी ग्रंथ भी यहाँ पड़ा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब का भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और सभी सारे जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जिसको शंका है वो यहाँ आकर के उसका समाधान कर सकता है, इसलिए ये प्रदर्शनी लगाई जाती है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर ने बताया कि जो यहाँ पर जो शास्त्र रखे हुए हैं वो इसलिए रखे गए हैं कि अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, उसमें अगर किसी को भी शंका हो कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं बता रहे हैं, तो वो यहाँ पर आकर अपनी शंका का समाधान कर सकता है। इसी क्रम में हम निरंतर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या क्या व्यवस्था है वो हम देखते चल रहे हैं, और आपको भी लगातार रूबरू करवाते चल रहे हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर चप्पल जूतों की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से की गई है। चप्पल जूतों को एक लाइन से लगा रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ
सज्जन महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है। इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाओं को मैनेज कर रही है और क्या यहाँ का शुल्क है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? शांति दासी। शांति जी, हमें बताइए कि जो आप चप्पल जूतों की व्यवस्था मैनेज कर रहे हो वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हो? 12 का आदमी आओ छे ने जेकी तो एक तरफ चप्पल जूता रखवा रहा छा बग आदमी की तो और वो ताकि एक तरफ रखवा रहा छा। और जो यहाँ का शुल्क है वो क्या है? फ्री है जी, धन्यवाद। सच साहेब। तो आपने देखा कि जो ये व्यवस्था है चप्पल जूतों की वो महिलाएं संभाल रही है और आपने देखा है कि वो किस तरीके से व्यवस्था संभाल रही है। जो महिलाएं बाहर से आ रही है सत्संग श्रवण करने के लिए उनके चप्पल जूते अलग खुलवाए जा रहे हैं और जो पुरुष बाहर से आ रहे हैं उनके चप्पल जूते अलग खुलवाए जा रहे हैं। और ये जो व्यवस्था है वो बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क रखी गई है। इसी क्रम में हम लगातार अंदर बढ़ते जा रहे हैं और लगातार हम इसी क्रम में सत्संग स्थल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो दर्शकों, हम बढ़ रहे हैं लगातार अंदर की तरफ और आप देख सकते हो यहाँ पर जलराम की शीतल जल की व्यवस्था की गई है सत्संग स्थल के जस्ट साइड में ही। एक बड़े प्रोग्राम की जो शोभा होती है वो इसी बात से होती है कि वहाँ पर आने वाले लोगों को क्या सहूलियत मिल रही है। और एक तरीके से जल की बात करें तो गर्मी के दिनों में जल की व्यवस्था करना इतनी बड़ी भीड़ के लिए बहुत ही अपने आप में चुनौती भरा काम है और यहाँ पर उसी चुनौती भरे काम को अंजाम दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर कैंपर मौजूद हैं। शीतल जल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और कुछ महिलाएं आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो देख रही है। इसी क्रम में हम लगातार सत्संग स्थल की तरफ बढ़ते हुए आप पहुँचे हैं सत्संग स्थल के मेन गेट पर, जहाँ पर आप देख सकते हो कुछ सज्जन महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये यहाँ पर कौन सा मैनेजमेंट देख रही है। नमस्ते मैम। साहेब जी। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा दासी है। सीमा जी, आप यहाँ पर कौन सी व्यवस्था मैनेज कर रहे हो? यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग रखा गया है और ये सत्संग स्थल का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे हमारी सेवा लगी है। क्या सेवा लगी है जी? यहाँ पे जो ये भगत और भगत मतिया सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं, ये इनकी व्यवस्था के लिए हमारी सेवा लगी है। धन्यवाद। सस्ता है। तो आपने देखा कि जो महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई है वो यहाँ की व्यवस्था देख रही है। जो बाहर से श्रद्धालुगण आ रहे हैं और यहाँ पर जो सत्संग सुन रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर इनकी सेवा लगी हुई है। तो लगातार हम सत्संग स्थल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरफ पुरुष गणों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से पुरुष गण बैठे हुए हैं और एक तरफ महिलाओं के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, जहाँ पर महिलाएं भी बहुत शांति से सत्संग यहाँ पर सुन रही है। बहुत आप बच्चों को देख लीजिए, बच्चे भी यहाँ पर पूरे बहुत ही शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो लाजमी है शोरगुल होना। हम आप पहुँचे हैं सत्संग स्थल पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है वो LED के माध्यम से प्रसारित किया गया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ सत्संग स्थल की जो सजावट है वो कितनी अच्छी तरीके से की गई है। फूल के गुलदस्ते यहाँ पर लगा रखे हैं और जो LED के नीचे है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरुजी है उनके और कबीर साहब जी के कटआउट्स लगा रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की LED के पीछे भी कुछ कटआउट्स बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं। और आप देख सकते हो जहाँ पर महिलाएं अगर सत्संग वगैरह में होती है, किसी प्रोग्राम में होती है तो बातें करना लाजमी है, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कितनी शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हो। और आप देख सकते हो कि पुरुष गण है उनमें जो बुजुर्ग है, जवान है, युवा है, बच्चे हैं, हर एक कैटेगरी का पुरुष यहाँ पर बैठा हुआ है। महिलाओं में भी आप देख सकते हो कि बच्चियाँ भी है, बच्चे भी है, महिला भी है और बुजुर्ग महिला भी है। सभी कैटेगरी के जो श्रद्धालुगण हैं वो सभी एज के श्रद्धालुगण यहाँ पर पधारे हुए हैं और कितनी शांतिपूर्वक यहाँ पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अगर युवा की हम बात करें, लगातार आप देख रहे हो मेरे पीछे पुरुषगण मौजूद है। आप देख सकते, आपको पता होगा कि जो संडे के दिन
एक ऐसा दिन होता है कि संडे के दिन छुट्टी रहती है और संडे के दिन जो युवा होता है वो पार्टियां वगैरह करता है, मौज मस्ती करता है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुगण हैं वो यहाँ पर सत्संग सुनने आए हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक अपने गुरुदेव जी का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालुगण खड़े हुए हैं, कुछ सज्जनगण खड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर क्या नाम है आपका? विनोद हासी। सर आप यहाँ पर कौन सी व्यवस्था देख रहे हो? व्यवस्था इसलिए है कि ये जो भगत भाई बैठे हैं सब ये क्या है लाइन से बैठान रहे हैं इसको। और ये जैसे सत्संग देखते टाइम में ये सो ना पाए, लाइन से अच्छी तरह से सत्संग देखे परमात्मा का और अपना सत्संग देखेंगे तो मालिक का ज्ञान होगा तो अपना कल्याण करें और करवाएंगे। जी सर धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो सर की यहाँ पर सेवा लगी गई है, एक तरीके से पंडाल का मैनेजमेंट ये यहाँ पर देख रहे हैं कि जो श्रद्धालुगण यहाँ पर जो सत्संग सुन रहे हैं वो किसी भी तरीके से अगर उनको नींद आती है सत्संग के बीच तो वो उनका ध्यान रख सके। और जो बाहर से और भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनकी जो व्यवस्था है बैठने की वो बाधित ना हो, इस वजह से ये यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो कुछ श्रद्धालु जन यहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। जो श्रद्धालुगण नीचे नहीं बैठ सकते हो उनके लिए यहाँ पर कुर्सियों पर बैठने के भी इंतजाम किए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि सत्संग स्थल के साइड में ही एक झोपड़ी तरीके से बनी हुई है जिसमें कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई है जो कि यहाँ की व्यवस्थाएं देख रही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर महिलाएं प्रणाम कर रही हैं, मतलब कि यहाँ पर सिद्ध होता है कि ये प्रणाम स्थल है। आइए यहाँ पर जो सज्जन महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। नमस्ते मैम। सतसाहेब जी। मैम क्या नाम है आपका? कलविंदर दासी। कलविंदर जी आप हमें बताइए कि जो यहाँ पर आप प्रणाम स्थल की व्यवस्था देख रहे हो वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये सुविधा देख रहे हैं कि जैसे भी भक्त भाई प्रणाम करने आते हैं, जैसे भक्त मतिया भी आती है उनको प्रणाम करते हुए कोई भी असुविधा नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे 2 गद्दे लगे हुए, एक तरफ भक्त प्रणाम करते हैं, एक तरफ भक्त मतिया प्रणाम करती है, तो उनकी सुविधा देखी जाती है कि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। जी मैम धन्यवाद। सतसाहेब जी। तो आपने देखा कि कलविंदर जी ने बताया कि यहाँ पर जो गद्दे लगे हुए हैं उस पर एक तरफ भगत भाई जो कि पुरुष होते हैं और एक तरफ भगत मतिया यानी कि जो महिलाएं होती है वो प्रणाम करती है। इसी की व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पर जो सज्जन महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो दर्शकों आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का आज सत्संग हो रहा है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है। फिर भी जो यहाँ का शांत वातावरण है वो वाकई चौंका देने वाला है। बात करें व्यवस्थाओं की तो व्यवस्थाएं आपने देखी कि पार्किंग से लेकर जो बैठने तक की व्यवस्थाएं हैं काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के इस सत्संग में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसका खास रूप से ख्याल रखा गया है। यहाँ हर बड़ी से छोटी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो मौजूद स्वयंसेवक है वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग एवं व्यवस्था ही चौंका देने वाली नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं वो भी वाकई चौंका देने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ मुहिमें भी अभी छेड़ रखी है जैसे कि शुद्ध पेयजल अभियान, अन्नपूर्णा मुहिम और एक है किसान मजदूर बचाओ अभियान। इनके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य है वो वाकई चौंका देने वाले हैं। शुद्ध पेयजल अभियान के दौरान शुद्ध पेयजल अभियान जो चलाया हुआ है उसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जिन घरों तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है उन घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा रखी है। बात करें अन्नपूर्णा मुहिम की तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जो गरीब परिवार है उनको घर मुहैया करवा रहे हैं। जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उनको रसद सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहुंचाई जा रही है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पढ़ाई भी निःशुल्क करवाई जा रही है। और जो बीमार लोग हैं वो इलाज नहीं करवा पा रहे तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। बात करें किसान मजदूर अभियान की तो किसान मजदूर अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठाया था कि
जो अभी बाढ़ आई थी उसके अंदर बाढ़ में संत रामपाल जी महाराज जी ने कई स्टेट तक अपनी मदद पहुंचाई थी, जिसके अंतर्गत पाइप और जो छोटे से छोटे सामान वहाँ से बाढ़ के दौरान पानी निकालने के लिए चाहिए थे, वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुहैया करवाए गए थे गाँव वालों को। इसी मुहिम में थोड़ा सा चेंज अब संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। चेंज के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें ये चेंज किया है कि जो किसान अब बीज जो की बुआई नहीं कर पा रहे, जो किसान इतने सक्षम नहीं है कि अपने खेत में बीज डाल सके, उनको संत रामपाल जी महाराज बीज भी मुहैया करवा रहे हैं। और इसी में संत रामपाल जी महाराज बीजों के साथ दवाइयाँ भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है किसान मजदूरों को। खबरों के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।